हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो सामने आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन गिवन है जो कि आपके चैप्टर नंबर 6 से लिया गया है। मैग्नेटिक इंडक्शन से रिलेटेड है, यानी कि ईएमआई से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इसमें जो गिवन है आपका वो क्या है कि ए ग्राफ गिवन है आपका, और ये आपका गिवन है यहाँ पे फाई, और ये है आपका आई, यानी कि फाई को रिप्रेजेंट किया गया है, और एक आपका करंट दे रखा है। तो जब भी हम सेल्फ इंडक्टेंस की बात करते हैं तो रिलेशन क्या आता है कि फाई प्रोपोर्शनल टू आई, ये रिलेशन होता है। और जब हम प्रोपोर्शनल का साइन यहाँ से रिमूव करते हैं तो फाई इक्वल टू एल आई, ये आपका फॉर्मूला बनता है। अब यहाँ से जब आप एल का इक्वेशन कैलकुलेट करेंगे तो एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाई अपॉन आई। ठीक है। अब फाई अपॉन आई का मीन्स क्या हुआ कि इन दोनों में फाई और आई में जो रिलेशन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और जब प्रोपोर्शनल का साइन आप यहाँ से रिमूव करते हैं तो एक कांस्टेंट आता है सेल्फ इंडक्टेंस एल। अब वही ग्राफ में आपका गिवन है, यानी कि ये वाला जो यहाँ पे स्लोप दिया हुआ है, ये दोनों लाइन है ए और बी। तो इसमें ये बताना है कि कौन सी कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस ग्रेटर है। अब ग्राफ जो बनेगा बेसिकली वो इस तरीके से बनता है, ये आपका फाई रिप्रेजेंट हो रहा है और ये आपका आई रिप्रेजेंट हो गया। अब इसमें ये प्रोपोर्शनल का साइन आपका क्या हो गया, एल को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि सेल्फ इंडक्टेंस को। अब इसमें टू ग्राफ आपके गिवन है लाइन से, एक तो ए पॉइंट गिवन है और एक आपका यहाँ पे दे रखा है बी लाइन दे रखी है। ठीक है, ये भी सेल्फ इंडक्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इट मीन्स क्या हुआ कि जब भी यहाँ पे अगर हम देखें कि ये एंगल, ये वाला जो एंगल है, सपोज ये थीटा 1 है और ये वाला एंगल ये थीटा 2 है। ठीक है, ये थीटा 2 हो गया। तो जब भी यहाँ पे हम देखेंगे तो टेन थीटा 2 इज ग्रेटर देन टेन थीटा 1। ठीक है, यानी कि थीटा 2 वाला जो स्लोप है ये ग्रेटर है किससे, थीटा 1 वाले स्लोप से, यानी कि इस वाले स्लोप से। इट मींस कि जो फाई अपॉन आई ये आपका गिवन है, फाई अपॉन आई, यानी कि वी वाला जो ग्राफ है वो ग्रेटर होगा किससे, फाई अपॉन आई ए से। तो इससे सीधा सा यहाँ पे कंक्लूजन ये निकल रहा है कि सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ वी इज ग्रेटर देन सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, तो आप इसको ट्राई करें। सीबीएसई के अकॉर्डिंग और आरबीएसई के अकॉर्डिंग दोनों एग्जामिनेशन पूछा गया है। इसके बाद इसमें नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पे गिवन है कि ए बार मैग्नेट NS इज मूव्ड इन द डायरेक्शन इंडिकेटेड बाय द एरो बिटवीन टू कॉइल। जैसे एक एक कॉइल आपकी ए है, ए बी है, एक कॉइल आपकी सी डी है। इन विच कॉइल द डायरेक्शन ऑफ करंट विल अपीयर एंटी क्लॉकवाइज इफ व्यू फ्रॉम लेफ्ट साइड। ठीक है, यानी कि कौन सी कॉइल में आपको ये बताना है कि जो करंट की डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज होगी अगर हम इसको लेफ्ट साइड से देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये आपका गिवन है मैग्नेट, ये एन पोल है इसका, तो ये आपका एस पोल गिवन है, और कॉइल आपकी यहाँ पे ऐसे बनी हुई है, ये इस तरीके से, ये सी पॉइंट बना हुआ है, ये डी पॉइंट बना हुआ है। ऐसे ही यहाँ पर ये ए, ये बी, और ये आपकी कॉइल बनी हुई है यहाँ पे, ऐसे बनी हुई है ना, इस तरीके से बनी हुई है। अब जब भी कॉइल को, अब इसमें कह रहा है कि कॉइल इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, यानी कि इस बी पॉइंट से तो वो अवे हो रही है, यानी कि दूर हट रही है, और सी पॉइंट के वो क्या हो रही है, क्लोज आ रही है। इट मींस जो आपका वी पॉइंट है, जो सी पॉइंट है, अकॉर्डिंग टू लेंज रूल, ठीक है, लेंज फॉर्मूला यानी कि रूल होता है, उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, बी एंड सी दोनों जो एंड होंगे वो एक साउथ पोल की तरह बिहेव करेंगे। किसकी तरह बिहेव करेंगे, साउथ पोल की तरह। जब ये दोनों साउथ पोल की तरह बिहेव करेंगे और जब हम इसको लेफ्ट साइड से देखेंगे, जैसे यहाँ पे आई आई बनी हुई है ना, तो इसमें जो करंट का डायरेक्शन होगा
वो होगा एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि इस वाली कॉइल में। ठीक है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट आपकी क्या होगी, मूव होगी। ठीक है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन ये गिवन है आपका, अ सर्कुलर लूप ऑफ एरिया, एरिया आपको गिवन है ए वेक्टर इक्वल टू 5 j कैप प्लस 6 k कैप और इनटू में लिखा हुआ है 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर। ठीक है, इन ए मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होती है और यहाँ लिखा हुआ है ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है आई प्लस 2j टेस्ला। तो टेस्ला जहाँ पे यूनिट लिखा होता है वो आपका मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स आपको कैलकुलेट करना है, तो फाई इक्वल टू वी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ये फॉर्मूला आपका होता है ये, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड और जो आपका एरिया है उस उनका क्या हो गया, ये स्केलर प्रोडक्ट हो गया। जब आप फाई को रिप्रेजेंट करेंगे तो वी का इक्वेशन क्या गिवन है, आई प्लस 2j कैप। ठीक है, डॉट और एरिया आपका क्या गिवन है, 5 j कैप प्लस 6 k कैप इंटू 10⁻⁻²। अब देखिए इसमें आपको कुछ फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए कि आई डॉट आई है तो उसका वैल्यू 1 होता है। ठीक है, और आई डॉट अगर जे है तो उसका वैल्यू क्या होता है, 0, या जे डॉट जे है उसका वैल्यू 1 होगा, के डॉट के है उसका वैल्यू 1 होगा। तो ये आपको फॉर्मूला याद होने चाहिए कि जे डॉट जे इसका वैल्यू भी 1 होगा। ठीक है, और के डॉट के इसका वैल्यू भी क्या होगा, 1, यानी कि जो सेम है उनका वैल्यू 1 है स्केलर प्रोडक्ट में। अब इनका मल्टीप्लाई हम करें तो क्या होगा, देखो आई का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 5 क्या हो गया, ये आई डॉट जे। ठीक है, प्लस अब आई का मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो 6 आई डॉट के, 10⁻⁻² में लास्ट में ले लेंगे मल्टीप्लाई में, तो ये आई का कंप्लीट हो गया। प्लस अब 2 का करेंगे, 5 2 जा 10 हो गया, 10 j कैप डॉट j कैप, ये हो गया ना। ऐसे ही 6 2 जा 12 प्लस 12 j डॉट के, और सबके साथ इनटू में क्या है, 10⁻⁻², ये -2 है ये आपका। अब ये वाली वैल्यू 0 हो गई, ये भी 0 हो गई और ये भी 0 हो गई, क्योंकि यहाँ पे आई डॉट जे है, यहाँ आई डॉट के है, यहाँ जे डॉट के है। अब ये क्यों आता है, जब हम इसको ओपन करेंगे तो आई जे कोस थीटा, आई के कोस थीटा, जे जे कोस थीटा, वो ये तो नहीं होगी, ये 1 हो जाएगी। बाकी ये जो वैल्यू है ये वाली, ये है और ये तीनों क्या हो गई आपकी 0, तो केवल आपका क्या बचा, 10 जे डॉट जे का वैल्यू 1 हो गया इंटू 10⁻⁻²। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो गया, ये 10⁻⁻1, यानी कि 0.1 और फ्लक्स का क्या होता है, वेबर। ठीक है, तो ये आपका एक तरीके से यहाँ पे आंसर है। अब इसमें कुछ आपके फॉर्मूले गिवन है, ठीक है, जो कि ईएमआई से रिलेटेड है। जैसे फर्स्ट फॉर्मूला है वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी कि फर्स्ट फॉर्मूला ये हो गया -N di/dt। तो एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एन रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, यानी कि फ्लक्स में विद रेस्पेक्ट टू टाइम इसमें क्या हो रहा है, चेंज होता है। तो इंपोर्टेंट फॉर्मूला है।
और इंड्यूस चार्ज का फॉर्मूला कौन सा है, N/R φ1 माइनस φ2। अब यहाँ पे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का फॉर्मूला आता है, ये फॉर्मूला बहुत काम में आता है, E=BBL की फॉर्म में, ठीक है। ऐसे ही कोई भी एक रॉड है, ठीक है, और उस रॉड, जैसे ये आपका एक रॉड हो गया, और इस रॉड को अगर एक मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड है इसके चारों तरफ, तो उस टाइम पे ये फॉर्मूला आता है आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का, ठीक है। इसके बाद E=VF, अगर यहाँ पे आप एक कोई भी डिस्क है उसको रोटेट कराते हैं, ये फॉर्मूला तब आता है। और अदर वन फॉर्मूला ये है, ये सेल्फ इंडक्शन से रिलेटेड है, ठीक है। ये इंड्यूस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का हो गया, ये वर्क डन बाय इंड्यूस ईएमएफ अगेंस्ट इंक्रीज इन करंट, और ये फॉर्मूला भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया, लॉन्ग सोलेनॉइड के लिए होता है, ठीक है। ये म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला हो गया, और ये कपलिंग फैक्टर K=M/√L1L2। तो जितनी भी यहाँ पे फॉर्मूले आपके सामने से गिवन है, ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो चाहे फर्स्ट क्वेश्चन हो, चाहे ये सेकंड क्वेश्चन है, चाहे ये थर्ड क्वेश्चन है, तो तीनों ही क्वेश्चन आपके आए हुए क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू।